मतलब इस घटना के लिए योगी जी जिम्मेदार हैं। हो सकता है कि यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर ये हिंसा भड़काई जा रही हो, सांप्रदायिक, ऐसी भी हो सकती है। एक मिनट ये अभी चुनाव तो अभी हो रहा है ना। इसके पहले सरस्वती पूजा में कब चुनाव था, रामनवमी की पूजा में कब चुनाव था, छठ पूजा में कब चुनाव है? उस समय क्यों ईटा पत्थर यहाँ से लेकर नेपाल तक जो बिहार और यूपी का बॉर्डर है वहाँ कौन चुनाव हो रहा है कि आप जो है डंडा और पत्थर और चप्पल सरस्वती पूजा पर निकालते हैं और छठ की नहीं क्यों आप हिंदू त्योहार। भाई एक बात बताओ आप, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। एक बात बताइए कि इतना बड़ा घटना हुआ, एक व्यक्ति के शरीर में 13 बुलेट जो है वो लगता है, ये हथियार रखने का और उसे चलाने का, और आदमी मर जाए 1 से 2 बुलेट में, लेकिन 13 बुलेट चला के मारना, उसके बाद नाखून खींच लेना, ये किस मानसिकता को दर्शाता है सर? जिसने हमला करा इसका मतलब वो पूरी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति था जिसने हमला करा। ये पूरी षड्यंत्र है, हम उसके खिलाफ हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। जो सरकार का प्रशिक्षण कहाँ मिलता है भारत में? कोई सरकारी ठेके के द्वारा तो सिखाया नहीं जाता इस तरह के जो ये मिलता है भैया मदरसा स्टाइल जो है, समझे ना, यूपी और बिहार का, समझे ना। माता के जुलूस में जो साल में 1 बार होता है, उसके गाने बजाने में आपको परेशानी है, तो दिन में 5 बार जो आप चिल्लाते हो माइक से, तो हमें भी परेशानी है। यहाँ के एक हिंदुओं को परेशानी है, यहाँ के जैनियों को परेशानी है, यहाँ के बुद्ध के लोगों को परेशानी है, यहाँ के सिख के लोगों को परेशानी है। हम तो नहीं कहते आपको। तो आप किस आधार पर, किस कानून के आधार पर आप दिन में 5 बार लोगों को डिस्टर्ब करते हो? और ईद बकरीद जब आपका जुम्मा जो भी होता है फंक्शन, रात को 3 बजे 2 बजे उठकर आप हल्ला करते हो। लोगों का कहना है कि मुस्लिम एरिया से माता का किसी के बाप का है क्या? मुस्लिम एरिया, हिंदू एरिया, सिख एरिया किसी के बाप का रजिस्टर्ड एरिया है? हाँ, किसी के बाप का रजिस्टर्ड है एरिया? ये भारत का एरिया है और भारत के एरिया में स्वतंत्रता है हर एक नागरिक को, जहां जाना चाहे, जब जाना चाहे, किसी भी लीगल वर्क के लिए जा सकते हैं, गलत काम के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन कोई भी संवैधानिक दायरा में जो उचित काम है उसके लिए जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। देश में कहीं जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय पे, किसी समुदाय पे उंगली उठा रहे हैं। ये पहली बात तो ये है कि बहुत सारे मुस्लिम समुदाय से भी आज यूपीएससी के अंदर टॉप कर रहे हैं, यूपीएससी के अंदर आ रहे हैं। अरे सर, यूपीएससी के अंदर टॉप कर रहे हैं, आ रहे हैं, वो चीज ठीक है, लेकिन भाई साहब क्या दिखाने की कोशिश की जाती है कि हर यात्रा में पत्थरबाजी, क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? किसी क्षेत्र को मुस्लिम आबादी कहना, मुस्लिम क्षेत्र करना, ये सही बात है? वहाँ पे उस आदमी के ऊपर 13 बुलेट चलाने के पीछे कारण क्या है? मर जाने के बाद नाखून खींच लेना, ये किस मानसिकता को दर्शाता है? ऐसा काम तो आजकल का कलयुग का पिशाच नहीं करता है। कड़ी निंदा करता हूँ। जो ये कर रहा है वो प्रशिक्षित व्यक्ति है, उसकी पूरी इसके ऊपर कट्टर सख्त होनी चाहिए। पर मैं ये भी कहूंगा कि उपचुनाव, कहीं ये जो हिंसा है जो यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सांप्रदायिक रूप से। यूपी में उपचुनाव हो रहा है, बिहार में कहां से उपचुनाव हो रहा है? चुनाव हो रहा है बिहार में, क्यों कर रहा है? बिहार में भी अगले साल इलेक्शन है ना। ऐसे तो 5 साल में हर जगह इलेक्शन होता है। तो ये जितने भी हिंदू त्योहार हैं उनको जो है हाईजैक करके और उनमें हिंसा कराने का, जो हिंसा जो हो रही है ये पूरी सुनियोजित रूप से हो रही है। ये लोगों के बीच की हिंसा नहीं है। लोग सब चाहे हिंदू और मुसलमान शांति प्रिय हैं हमारे देश के सभी लोग, पर ये जो हिंसा है ये सब कराई जा रही वाली हिंसा है। मैं ये कह रहा हूँ आज देश में जो सांप्रदायिकता है इसके कारण देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आप इसको क्यों नहीं समझते हो? एक मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। भाई साहब ने जो बात कही ना वो नई नहीं है। वो अटैक करने के लिए आ रहा है, आया हरा चला गया, शांति रहो, क्या दिक्कत है? वो तो राजा से लड़ने आ रहा है, वो तो पृथ्वीराज चौहान साहब से लड़ने आ रहा है। हमारा क्या है? ये तो 2 राजाओं का युद्ध है। क्या हुआ? आपने सैकड़ों हजारों सालों की गुलामी सही, उसके बाद क्या हुआ? अरे यार, देवी देवताओं के दर्शन करने हैं, जजिया ही तो देना है, दे दो यार, क्या दिक्कत है? जजिया दिया, आज कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले क्या, शोभा यात्रा में जा रहे हैं तो शोभा यात्रा वालों पे पथराव हो रहा है। अरे ये हिंदू बहुत ज्यादा बोलता था, उसको मार रहे हैं। अरे कश्मीर का अपना मसला है, उसको मार रहे हैं। अरे देश के बहुत बड़े हिस्से में आप अल्पसंख्यक हो गए, यही सोचते सोचते, और आज उपचुनाव है इसलिए आप मौत को जस्टिफाई कर रहे हैं। सरकार अपना कार्य करेगी, हम और आप क्या करेंगे? हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है क्या? ड्यूटीज ये है कि हम गलत के खिलाफ आवाज उठाए। आज किशनगंज में आप क्या हो गए? आप माइनॉरिटी में आ गए। किशनगंज, आप हैदराबाद में क्या आ गए? माइनॉरिटी में आ गए। वहां आप संगठित नहीं होंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी। बहराइच में जो हुआ है वो आपको आपकी हैसियत दिखाने के लिए हुआ है। सुन लीजिए, हाँ, आपकी हैसियत दिखाई गई है। हैसियत आम जनमानस की या फिर सरकार की हैसियत? जो सरकार कहती है कि हमारे राज्य में हिंदू से ज्यादा सुरक्षित और हिंदू मुस्लिम से ज्यादा सुरक्षित। आम जनमानस की औकात दिखाई गई है कि तुमने बिठा लिया हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री, तुमने बिठा लिया बाबा योगी आदित्यनाथ, लेकिन फिर भी हम तुमको मारेंगे और ऐसे ही मारेंगे। अरे घर में खींच के उसको लेके गए, गोलियां मारी, और उसके बाद आरोप क्या लगा रहे कि डीजे पे गाना बज रहा है, डीजे पे गाना बज रहा है तो मार दिया जाएगा। हाँ, एक बात बताइए कि भाई साहब, एक बात हमें बताइए। इनकी बात का उत्तर दे दूं। प्रश्न तो सरकार से पूछेंगे ना भाई साहब, की सरकार आपकी सरकार होते हुए भी क्यों हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं? आपकी सरकार का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ जो तथाकथित हिंदुओं के, सब जो बीजेपी वाले हिंदुओं के तथाकथित हितैषी बनते हैं, शुभेच्छु बनते हैं, भाई आपके सरकार के अंदर ये हमले हो रहे हैं, तो प्रश्न तो आपसे पूछेंगे। अभी जैसे ही बुलडोजर चलेगा ये मियां आ जाएंगे, ह्यूमन राइट, दे आर इनह्यूमन। वो ह्यूमन है ही नहीं, तुम तो ह्यूमन राइट कैसे आ गए?
सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट हर चीज सही कहे ये जरूरी नहीं है। इस देश में महात्मा गांधी की आलोचना हो सकती है, इस देश में भगवान राम की आलोचना हो सकती है, अरे होती है कैसी बात कर रहे हैं आप? भगवान राम की आलोचना, एक मिनट सर, एक मिनट, इस देश में हर व्यक्ति की आलोचना हो सकती है, प्रधानमंत्री की आलोचना हो सकती है, पुलिस प्रशासन की आलोचना नहीं हो सकती है, लेकिन कोर्ट की आलोचना नहीं होगी। योगी की क्यों नहीं होगी? कोर्ट की क्यों नहीं होगी? आज सुनिए, आज कोर्ट के मुंह पे ये तमाचा है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोका और उसका ये परिणाम निकला है कि हमने देखा है कि आज उनको बुलडोजर का भी भय नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि आज बुलडोजर आएगा, दिल्ली में बैठा कोई अरबपति करोड़पति वकील सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट जिसके पास आम जनमानस को सुनने के लिए समय नहीं है, वो तुरंत उस पर स्टे दे देगा। और देखिए कुछ बातें जैसे मान लीजिए प्रभात जी ने बोला, मैं ही बोलने वाला था, लेकिन बोलिए दोहराने की जरूरत नहीं है। मैंने भी कहा था ये जो बुलडोजर एक्शन बंद हुआ और उसके बाद जो हम लोग कहते हैं योगी जी मोदी जी, योगी जी मोदी जी, ये इन्होंने कहा ना ये सरकार को औकात दिखाने, सरकार की औकात नहीं दिखाया गया, ये हम हिंदुओं की औकात दिखाने का काम किया। और सुनिए, और इन लोगों की जब आप सच्चे नहीं रहेंगे ना तो आपके पास सही जवाब नहीं रहेगा। अभी आपने शुरुआती दौर में एक सवाल कांग्रेसी से पूछा, कांग्रेसी भाई से, कि हमारा जो भी मतलब पूजा पाठ जो भी हिंदुओं से है उसमें यदि कोई हम यात्रा निकाल रहे हैं या कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधा घुमा दिए कि मजहब नहीं होता आतंकवादियों का। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, जब तुम 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, हम तुमको पढ़ने देते हैं, तो हमारे इससे तुमको क्या दिक्कत? और दूसरी बात, एक बात कह दूं, आज हमसे उधार कौन? भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। ये हुआ मुसलमान वहां रहेंगे, उसको वो इस्लामिक राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र। बाद में पहले सुन लीजिए, बहुत देर से सुन रहा था मैं। उसके बाद ये हुआ कि वो इस्लामिक राष्ट्र बनेगा और हिंदू यहाँ रहेंगे। फिर बाद में ये हुआ कि भैया जो चाहे रह सकते हैं। उस समय क्या हम चाहते तो तुम रह पाते? उस समय भी हम चाहते तुम नहीं रह पाते, और आज भी हम चाह ले तो तुम नहीं रह पाओगे। लेकिन आज भी हम अपनी उदारता दिखा रहे हैं, लेकिन तुम हमारी उदारता का अपमान कर रहे हो। और एक बात मैं खत्म कर रहा हूँ, इन लोगों के पास न कोई तथ्य है न तर्क है। और एक लाइन फिर मैं कह देता हूँ, राम जी ने अश्वमेध के अकेले घोड़ा छोड़ा था, विपक्ष ने गधे छोड़ दिए, इनके पास कोई तथ्य तर्क नहीं है। क्या पुलिस प्रशासन अब आपके नियंत्रण में नहीं रहा? अतीक और मुख्तार जैसे लोगों को 72 हुरों तक पहुंचाने वाला योगी आदित्यनाथ इतना कमजोर हो गया है कि बहराइच में उनकी सरकार के अंदर जो एसपी है वो कह रही है मुस्लिम बहुल इलाका है। समस्या ये है कि योगी आदित्यनाथ थोड़े से अपने तेवर को दिखाने में कमजोर पड़ रहे हैं। यही लोग यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं कि योगी की सरकार फेल हो गई, ये फेल हो गई। इनका एजेंडा सेट देखिए, ये जो 2047 का लेकर चल रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र बनाने का, सबसे पहले SC/ST को बांट रहे, OBC को बांट रहे, उसके बाद जितने बच्चे में भारत हिंदुओं को बांटने के साथ फिर उन पर पत्थर चलवा रहे। 99 सीट आने के बाद कांग्रेस पार्टी की इस देश में बहुत बड़ा योगदान हुआ कि रेलवे पे कहीं ना कहीं ट्रेन पलटने का काम कर रहे हैं। 99 सीट आने के बाद सर, 99 सीट आने के बाद इनकी इतनी औकात हो गई है कि ये हिंदुओं पर पत्थर चला रहे हैं। इनकी इतनी औकात हो गई कि हिंदुओं का गला काटने का काम कर रहे हैं। इतनी औकात हो गई कि पश्चिम बंगाल तक ये काम कर रहे हैं। 8 राज्यों में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार नरसंहार का काम किया जा रहा है, और अगर हिंदू बोलता है तो ऐसे ये मैं कहता हूँ हिंदू कमजोर नहीं है, इनके जैसे और कई हईजड़े जो हिंदू को कमजोर करने का काम, शब्दों के उच्चारण से बोलूंगा, हिंदू को हिंदू ही कमजोर कर रहा है। अगर अपना 110 करोड़ सनातनी सड़क पर आता है तो कहीं ना कहीं 5 ऐसे हिंदू होते हैं जो उनकी बुराई करने का काम करते हैं। पर एक रास्ता जिस एक रास्ते पे टोपी वाला ऊंची पैजामा और टोपी वाला लंबी दाढ़ी वाला निकलता है ना, तो मौलाना बोल देता है कि तुम्हें यहीं खड़ा होना है तो यहीं खड़ा होना है। ये तय करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारे बीच में जो जयचंद है, जो गद्दार है, उनको चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि बहराइच में हमारे ऊपर हमला होता है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो ज्ञानचंद यहाँ ज्ञान आप कैसे